कि आप भी एक लिथियम आयन सेल परचेस करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप 99% श्योर हो जाओगे कि जो आप लिथियम आयन सेल परचेस कर रहे हो वो ओरिजिनल है या फिर नहीं, चाहे वो आप ऑनलाइन परचेस करो या फिर ऑफलाइन। क्योंकि अभी के समय में मार्केट में बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट सेल आ रहे हैं जिसे आप यूं ही पहचान नहीं सकते हो कि वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। और कहीं अगर आपने उसे परचेस कर लिया तो फिर वो आपको उस तरह का परफॉर्मेंस और बैकअप नहीं देंगे जिस तरह का ओरिजिनल सेल देता है, और डुप्लीकेट सेल की लाइफ टाइम भी काफी कम होती है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर लिथियम आयन सेल को परचेस करोगे तो आप 99% श्योर हो जाओगे कि ये बैटरी ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं रिव्यू टेक। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी लिथियम आयन सेल को पहचानने का पहला तरीका है वेट मेजरमेंट। ओरिजिनल लिथियम आयन सेल का वेट उसके रेटेड वेट से मैच करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो सेल ओरिजिनल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप 18650 सेल के बारे में तो जानते ही होंगे, ये काफी पॉपुलर सेल है जिसकी कैपेसिटी लगभग 2000 mAh से लेकर के 3500 mAh तक की होती है। उस सेल का वेट 42 ग्राम से लेकर के 48 ग्राम तक होना चाहिए। अगर वो 42 ग्राम से लेकर के 48 ग्राम तक है तब तो वो सही है। अदरवाइज अगर आप उसे वेट कर रहे हो और उसका वेट निकल के आ रहा है 20 ग्राम या फिर 35 ग्राम, और अगर आपका सेल रेटेड वेट से कम है तो आपका सेल डुप्लीकेट हो सकता है। और हाँ, ये मैंने सिर्फ 18650 के सेल के बारे में बताया है कि वो 42 ग्राम से लेकर 48 ग्राम तक होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और समस्या है कि आप कैसे जानोगे कि ये सेल इतना ग्राम का होना चाहिए। तो इसके लिए आप गूगल का सहायता ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में एग्जांपल देकर बताया 18650 सेल के बारे में कि वो 48 ग्राम तक होना चाहिए, तो उसी को मैं गूगल पर सर्च करता हूँ। मैं गूगल पर लिखता हूँ 18650 सेल वेट इन ग्राम। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे वेट शो हो रहा है 45 ग्राम। इट मीन्स आपका सेल 45 ग्राम के आसपास होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा सा कम, लेकिन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। मतलब 42 से 45 या 48 तक है तब तो सही है, और कहीं अगर वो 40 ग्राम या फिर 38 ग्राम है तब तो वो पक्का डुप्लीकेट ही है। तो ये है पहला तरीका जिससे आप पहचान सकते हो कि ये सेल ओरिजिनल है या फिर नहीं। अब दूसरा तरीका है लेबलिंग और प्रिंटिंग। ओरिजिनल सेल पर क्लियर, शार्प और यूनिफॉर्म टेक्स्ट होते हैं, और अक्सर ओरिजिनल सेल पर बारकोड और सीरियल नंबर लिखे होते हैं। और सेल में मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, जैसे कि INR 18650 30Q सैमसंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम भी दिया हुआ है सैमसंग। वहीं अगर हम फेक सेल की बात करें तो फेक सेल में प्रिंटिंग हल्की होती है, मतलब थोड़ा आपको ब्लर ब्लर टाइप का दिखेगा या फिर टेक्स्ट मिसिंग भी होते हैं। और जो बारकोड और सीरियल नंबर होता है वो उसमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर बारकोड और सीरियल नंबर नहीं है तो ओरिजिनल नहीं है, पर ज्यादातर में बारकोड और सीरियल नंबर होता है। और तीसरा तरीका है यूज। अगर आपको ज्यादा सेल खरीदना है, जैसे कि 10 पीस 20 पीस, आप सबसे पहले एक सेल को परचेस करो और फिर उसको घर पर लाकर टेस्ट करो। किसी प्रकार के डिसिबल्स पे आप उसे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18650 सेल को परचेस कर रहे हो तो उसमें रेटेड वोल्टेज क्या होता है 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक। तो सबसे पहले आप उस सेल को फुल चार्ज करो। अगर वो फुल चार्ज हो गया तो आप उसमें लोड कनेक्ट करके देखो, और लोड के अनुसार उसका बैकअप चेक करो कि वो बैकअप उतना दे रहा है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 4.2 वोल्ट का एक सेल है जो कि 2000 mAh का है, और आपके पास एक लोड है, मतलब कि मान लो किसी भी प्रकार का बल्ब मान सकते हो आप, डीसी बल्ब, जो कि 4.2 वोल्ट का है और 1000 mAh का है। तो उसके हिसाब से आपका बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ 2 घंटे तक चलना चाहिए। अगर आपका बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ 2 घंटे तक लगभग चल रहा है तो आपका सेल सही है, अदरवाइज वो भी सेल डुप्लीकेट है। तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ पैसा बर्बाद हो सकता है 1-2 सेल खरीदने में, पर अगर आप सारे सेल एक बार में खरीद लोगे तो शायद हो सकता है कि शॉपकीपर फिर उसे वापस ना करे, या फिर आप इतने दूर चले गए हो जहां से आप उसे वापस ना कर पाओ, तो उस केस में आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। बेहतर यही होगा कि आप एक आध सेल ला करके पहले घर में यूज करो और उसके बाद सेल को परचेस करो। तो ये है 3 तरीके जिससे आप लिथियम आयन सेल को पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल है या फिर नहीं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा तरीका सही लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।